नमस्कार। आज 22 अप्रैल 2026 है और आज की खबरें सीधी दिल पर असर करने वाली हैं। सरहदों के पार से लेकर बाजारों की उथल-पुथल तक और तो और हमारे अपने घरों की सुरक्षा तक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इन मजबूत शब्दों से। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो आज की हमारी पहली कहानी की नींव रखता है। एक ऐसी कहानी जिसमें दिल टूटने का दर्द भी है और हिम्मत की दास्तां भी। आज पूरा देश उस एक दिन को याद कर रहा है जिसने कश्मीर घाटी पर एक कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पहलगाम हमले की पहली बरसी की। जरा सोचिए, पहलगाम की वो खूबसूरत बैसरन घाटी, अपनी जन्नती खूबसूरती के लिए मशहूर। ठीक एक साल पहले आज ही के दिन लश्कर तैयबा के आतंकियों ने इस जन्नत को जहन्नुम में बदल दिया था। जो जगह टूरिस्ट के लिए एक सुकून की जगह थी, वो पल भर में एक जंग का मैदान बन गई। 26 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 26 जिंदगियां थीं जो छीन ली गईं, 26 कहानियां जो अधूरी रह गईं और ना जाने कितने परिवार जो हमेशा के लिए बिखर गए। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सिर्फ जाने नहीं ली, इसने उस घाटी की रूह पर भी एक गहरा जख्म दिया। लेकिन इस दुख के बीच से ही निकला एक मजबूत इरादा। जैसा कि हम इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, भारत का जवाब बहुत तेज और सटीक था। ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार एक साफ संदेश भेज दिया था। और आज उस त्रासदी के ठीक एक साल बाद पहलगांव में एक शहीद स्मारक खड़ा है। ये सिर्फ दुख का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारत के उस जज्बे का सबूत है जो कभी नहीं झुकता। तो एक तरफ भारत जहां एक त्रासदी को याद कर रहा है, वहीं दुनिया का एक दूसरा कोना एक नए संकट की दहलीज पे खड़ा है। अब हम अपना ध्यान ले चलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, जहां तनाव इतना बढ़ गया है कि उसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं, और खासकर यहां भारत में। ये एक ऐसा सवाल है जो कोई पूछना तो नहीं चाहता, पर आज ये हर किसी के दिमाग में है। क्या हम एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? हॉर्मुज जलदमरू मध्य में जो हो रहा है, उसे देखते हुए ये सवाल कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं पूछा जा रहा। इस स्लाइड पर जरा घटनाओं का ये सिलसिला देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर बढ़ने से शांति की एक उम्मीद जगी, और अगले ही पल ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 2 कंटेनर जहाज़ों को कब्जे में ले लिया और एक तीसरे को बेकार कर दिया। ये सीधी सीधी उकसावे वाली कार्रवाई है जो शांति की इस नाजुक कोशिश को पटरी से उतार सकती है। तो सवाल ये उठता है कि पानी का ये छोटा सा रास्ता इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि दुनिया का 20%, जी हां 5वां हिस्सा, तेल और गैस इसी तंग रास्ते से होकर गुजरता है। ये समझिए कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, और अभी ये खतरनाक तरीके से बंद होने की कगार पर है। और इसका असर वो तो दिखना शुरू भी हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली गई है। सोचिए, एक साल पहले के मुकाबले पूरे 50% की बढ़ोतरी। इसका सीधा मतलब है कि पेट्रोल पंप से लेकर सब्जी मंडी तक हर किसी के लिए हर चीज महंगी होने वाली है। और ये इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स हमारी और आपकी जेब पर सीधा असर डालती है। मिडल ईस्ट के तनाव की लहरें सीधे दलाल स्ट्रीट से टकराईं और आज बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। 75-56 अंक। आज सेंसेक्स इतना नीचे गिरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस डर और अनिश्चितता का सबूत है जो हमारे बाजारों में फैला हुआ है। ये इन्वेस्टर्स के भरोसे में एक बहुत बड़ी गिरावट को दिखाता है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। ईरान के तनाव ने चिंगारी का काम किया, बढ़ती तेल की कीमतों ने आग को और भड़का दिया, और विदेशी निवेशक पैसा निकालने लगे। नतीजा, HCL और इन्फोसिस जैसे IT के बड़े बड़े शेयर सबसे ज्यादा पिटे, और एक अंदाजे के मुताबिक इन्वेस्टर्स के करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। दुनिया भर की इस उथल पुथल से अब हम एक ऐसी खबर पर आते हैं जो हमारे बहुत करीब की है। एक ऐसी कहानी जो हमें अपने ही शहरों, अपने ही घरों की सुरक्षा पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। आज सुबह दिल्ली के एक शांत माने जाने वाले इलाके अमर कॉलोनी में एक घर जो एक महफूज पनाहगाह होना चाहिए था, एक खौफनाक जुर्म का गवाह बना। एक 22 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जो कुछ हुआ वो हर माँ बाप का सबसे बुरा सपना है। जब उसके माता पिता, जिनमें से एक सीनियर IRS अधिकारी हैं, सुबह की सैर पर निकले थे, तभी उनकी बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और हथियार? एक मामूली सा मोबाइल चार्जिंग केबल। पुलिस को शक एक पुराने नौकर पर है जिसे हाल ही में नौकरी से निकाला गया था, और वो अभी भी फरार हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर और चुभने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसा शहर जहां एक लड़की अपने ही घर के अंदर महफूज नहीं है, तो क्या वाकई दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित हैं?